हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 10 सालों के बार बार पूछे गए प्रश्नों में से 2 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न लिए, जो कि आपके फिजिक्स सब्जेक्ट से है। क्लास 12 वाले स्टूडेंटों के लिए जो कि 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो को, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों और भाइयों के पास शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकें और उनका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा एग्जाम जा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है विद्युत फ्लक्स का परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक को लिखे। हाँ जी, तो इसका आंसर भी हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, आंसर भी आपको दिख रहा होगा। कहता है किसी तल के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। यही आपको आंसर लिखना और 100% 2 नंबर आएगा। और देखिए, और भी कुछ अपने से ऐड कर सकते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, ये भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। हाँ जी, वीडियो के साथ बस आप लोग बने रहो और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। चलिए देखिए, इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा इस आंसर को देने के लिए। इस डायग्राम को समझने के लिए पहले हमको इसको पढ़ना होगा। देखिए, कहता है माना कि Q कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई Q आवेश है जिसका विद्युत क्षेत्र E है। यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो क्या है? E है, ठीक है। अनंत बिंदु से किसी परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में उत्पन्न विस्थापन डेल्टा x है, ठीक है। जो यहाँ पे जो अनंत से आ रहा है गति से, वो B से हमको A तक लाने में कितना विस्थापन हुआ है? तो डेल्टा x हुआ। विस्थापन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? तो चूंकि B से A तक उत्पन्न विभव भी उत्पन्न हुआ होगा, ठीक है, विभव भी जरूर उत्पन्न हुआ होगा। जब आवेश आ रहा है तो विभव जरूर उत्पन्न हुआ होगा। तो विभव उत्पन्न हुआ होगा तो विभव का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? कार्य बटे आवेश। और कार्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं? बल गुने विस्थापन। और विस्थापन हमारा क्या? डेल्टा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F इंटू डेल्टा एक्स बाई Q0। अब हम लोग क्या करते हैं? Q0 को F के साथ ले लेते हैं, ठीक है, इसके साथ ले लिया। अब क्या होगा? क्यों लिए ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग समझ लो, क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, और थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध ज्ञात करना है। इसलिए लिए कि देखो Q बाई E बराबर, आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, F बाई Q, यानी कि बल बटे आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E आ जाएगा। और हमको E लाना था। अब क्या करेंगे? सबको सेपरेट करेंगे। अब केवल E बराबर ज्ञात करेंगे। तो E बराबर पास क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा? दोनों तरफ लिमिट लेंगे, x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो दोनों तरफ लिमिट लेंगे, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो इधर E का E रह जाएगा, और इधर हमारे पास डेल्टा है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? डिफ्रेंसिएशन में बदल जाएगा, तो यानी माइनस dV बाई dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? D का मतलब थोड़ा सा होता है, ठीक है, थोड़ा मतलब यानी कम मात्रा में, ठीक है। और यही आपका इक्वेशन ला करके छोड़ देना, यही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका 100% आ जाएगा। आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर 100% मिलेगा तो मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लॉरेंज बल क्या है? हाँ जी, लॉरेंज बल क्या है? तो देखिए इसका उत्तर देखते चलिए। कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की उपस्थिति में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहा जाता है। यही आपको लिखना है। और कुछ इक्वेशन है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू E, और मैग्नेटिक में हो जाएगा Q V B साइन थीटा। इसी को जब जोड़ देते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? Q कॉमन हो जाएगा, तो Q कॉमन निकालेंगे तो E प्लस V B साइन थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप वीडियो के सीरीज के साथ बने रहना। प्रतिदिन 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है और ज्वाइन करना जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संट क्या है? इसका 2 उपयोग क्या है? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछने वाला है, लिख लो। चलिए कहता है संट कम प्रतिरोध वाला तार है जिसे गैल्वेनोमीटर में समानांतर में जोड़ा जाता है। यह गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलाने से बचाता है। पहला काम तो जलाने से बचाता है, दूसरा काम है इसे गैल्वेनोमीटर में समानांतर क्रम में लगाकर ए मीटर में बदला जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में जब हम लोग संट को समानांतर क्रम में लगा देते हैं तो वह किसका काम करने लगता है? एम्पियर मीटर का। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण को लिखे। हाँ जी, विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण कौन से हैं? देखिए यहाँ पे आंसर कुछ इस तरीके से देना है। विद्युत चुंबकीय तरंग के निम्न गुण है। पहला, यह अनुप्रस्थ तरंग है। दूसरा, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आपको मिनिमम 2 देना है और मैक्सिमम में 3 दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा भीमा सूत्र लिखे। मुक्त आकाश का मतलब यहाँ पे मैंने पूरा डिफाइन कर दिया, यानी कि एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए इसका एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बीमा की बात करें तो बीमा आपको यहाँ से ये आपको फॉर्मूला पता होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। आपको क्या करना है, पहले एप्सिलॉन नॉट बराबर ज्ञात कर लेना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। बाकी तो ये सभी क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का बीमा नहीं होता है। और इन सभी का बीमा लिख दो और आपको सॉल्यूशन कर दो। यहीं पे वही काम यहीं पे कर दिया गया, बीमा लिख दिया गया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर दिया गया। जो कि बीमा यहाँ पे आपको उपलब्ध है m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर -4, a के पावर 2 +2। आप किसी भी का बीमा आसानी से निकाल सकते हो जब फॉर्मूला आपको याद रहेगा तब, ठीक है, इसी तरह से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी गाउसीय पृष्ठ में, ठीक है, आवेश क्या है, -q है, +2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करना है। हाँ जी, आवेश दिया हुआ है और विद्युत फ्लक्स गणना करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। चलिए ये क्वेश्चन कहता है इसमें क्या करना है, दिया हुआ है, लेट कर लेना है Q1 बराबर -1, Q2 बराबर +2q और Q3 बराबर -q, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स को हम लोग, मैंने अभी भी बताया कि विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर फॉर्मूला होता है गाउसीय प्रमेय से, तो Q/ε0 और Q का मान आपको पता है, यानी आवेश पता है। तो यहाँ पे छोटकी Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 + Q2 + Q3। अब सभी को जोड़ दो, तो जोड़ने पर आपको कुछ यहाँ पे देखिए 5 बराबर 0/ε0, यानी कि 0 आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, 0 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बार पूछा जा चुका बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो कहता है खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। हाँ जी, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, आंसर भी देख लो। कहता है खतरे का संकेत लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक तथा विचलन कम होता है और यह अधिक दूरी तय करता है, ठीक है, अधिक दूरी तय करता है, इसलिए खतरे का रंग लाल रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 समान धन विद्युत आवेश के निकाय में बगल में विद्युतीय बल रेखा खींचना। हाँ जी, 2 समान वाले कुछ ऐसा आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लोग विद्युत बल रेखाएं खींचेगी तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये जो रेखा पड़ाया ये आपको कटना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे इस चित्र में कहीं भी आपको कटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। और प्लस प्लस क्या करता है, जब समान रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये रेखा इधर की ओर भाग रही है, ये रेखा इधर की ओर भाग रही है, एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं है और ना ही सटती है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहता है ब्रूस्टर का प्रकाश के ध्रुवन का नियम लिखें। हाँ जी, ब्रूस्टर के प्रकाश के ध्रुवन का नियम क्या कहता है, तो उत्तर भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है ब्रूस्टर के प्रकाश के ध्रुवन के नियम के अनुसार किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित किरण के ध्रुवन कोण की स्पर्श जया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। अपवर्तनांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ज्यादातर हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, और स्पर्श जया को हम लोग क्या कहते हैं, tan कहते हैं। तो यहाँ पर सिक्का जगह tan IP बराबर लिख सकते हैं इंटू म्यू, ठीक है। tan IP बराबर क्या जगह म्यू हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कभी कभी आपको ब्रूस्टर का नियम का इक्वेशन भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में, तो ये tan IP बराबर म्यू ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना, और अगर अच्छा कमेंट रहा तो इसका अगला पार्ट भी बन के आएगा ज़रूर। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।